प्रातः काल भगवान कहते हैं कि प्रातः काल इन पदों का पाठ करने से समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं श्री हरि विष्णु जी, हे राधे कृष्ण, इस पाठ को करने से, किन पाठ करने से आपको हर प्रकार से जो कष्ट है जीवन में, जो आप पर ग्रह की नक्षत्र चल रहा है, ग्रहों से पीड़ित हो, और जीवन में कैसे खुशियां आए, कैसे पूरा परिवार खुशियों से चहल उठे, इस बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि भगवान श्री हरि ने और राधे कृष्ण ने किस प्रकार से किस पदों का पाठ करने के लिए कह रहे हैं। प्रातः काल इन पदों का पाठ करने से समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। जो आप श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 18वां अध्याय अगर डेली पाठ करते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान 18वां अध्याय भगवान हरि जी कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हम न कह रहे हैं, न आप कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता को 18वां अध्याय का अमल करता है प्रातः काल, उसका जितना पाप किए हैं या बड़ी से बड़ी महापाप अब कर चुके हैं, अब चाहते हैं कि प्रभु अब हम पाप करना नहीं चाहते हैं, मैंने जितना झूठ बोला, गलती किया, बेईमानी किया, बेईमानी से धन को अर्जित किया, आप सुधरना चाहते हैं। भगवान तो कह रहे हैं स्वयं कि मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब पाप मैं नाश कर दूंगा। तो 18वां अध्याय का अगर पूरा पाठ नहीं आपसे संभव है तो आधा संक्षेप में भी पाठ आप कर सकते हो। अब पाठ करके अपना काम पर चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, जो काम करते हो उस काम में आप चले जाओ, उसमें किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि चलते फिरते, गाड़ी चलाते, खाते पीते, ऑफिस में रहते हुए मेरे गुणों को गाओ। लेकिन इनका एक आस्था, जो हम मंदिर पूजा करने जाते हैं तो वहां आस्था है कि नहीं, मंदिर है, और उस मंदिर में हम जाते हैं, वहां पूजा करते हैं तो मनों को शांति मिलती है कि ना हम वहां गए तो हम भगवान को पूजा किए तो मेरा मन को थोड़ा शांति हुआ। और घर में लगता है कि मंदिर नहीं है, कहाँ पूजा करें, अब फोटो रखे हुए हैं वहीं पूजा करें। भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में है। भगवान की खोजने की क्या जरूरत है, भगवान तो आपका दिल में है, आपका हृदय में है। इसमें सोचने की बात क्या है। तो बात यह है मित्र कि समझने की बात है और समझाने की बात है। जो 18 अध्याय में गीता में मोक्ष कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए लिखे हैं, जो 18 अध्याय को महत्व को समझ लेगा, जो मनुष्य पूरा गीता ना जो भी पढ़ा है, 18 अध्याय की भी सिर्फ मोक्ष कल्याण के लिए प्राप्त कर लेता है, उनके जीवन में किसी प्रकार से कहीं से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। अगर इस भावनाओं को
अगर इस भावनाओं से प्रीतित हो, अगर इस भावनाओं से दुखी हो, तो आप 18 अध्यायों को आज सुन लिए, कल से आप उठाइए और भगवान का स्मरण करिए, गीता ज्ञान को स्मरण करिए। गीता ज्ञान जो स्मरण कर लेगा वो जीवन में डट के रहेगा, उसको जीवन में किसी प्रकार से कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। ठेस भी पहुंचेगा तो उसको मुट्ठी बांधकर भगवान स्वयं उनके लिए खड़ा हो जाएंगे। अगर इस बात पर गर्व है कि भगवान श्री हरि ने हे वासुदेव आपकी महिमा और आपकी गाथाओं को जिस प्रकार से इस सुनने का पद का पाठ का प्रयोग जो मिला है कि समस्त पापों को नाश करने वाले, इस प्रकार से भगवान हर रास्ता को बता रहे हैं। घोल को तो पिलाएंगे नहीं, भगवान आपको सारी बताओं को, सारी बधाओं को भगवान बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से करिए। कोई आपको जोक टोटमा कुछ भी आप पर लगेगा, जब भगवान की शरण में रहेगा उसको पर कोई कुछ जादू चोट टोटमा कर सकता है? करेगा? करो, देख लेते हैं तुम्हारा जादू टोटका में। किसी को क्षमता नहीं है, किसी को औकात नहीं है। हम कहते हैं कि मेरा फोटो तो पूरा मोबाइल पर है, सभी को मोबाइल पर है। फोटो से लोग कहता है कि जोक टोटमा कर देंगे तो यह हो जाएगा, करके देखो। ईशम भ्रम है, सिर्फ भगवान पर आस्था रखो। गीता को जो अध्ययन कर लेगा उसका जीवन में कभी बधाएं आएगा तो भी क्षमा भगवान करवा देंगे। किसी स्थिति में आप फंस चुके हो, किसी दलदल में फंस चुके हो, वो दलदल से भगवान आपको निकाल देंगे। और दलदल से जब निकल जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि वाह, मैंने भगवान से मित्रता किया तो कैसे मैंने दलदल से निकल गया। आप किसी प्रकार से किसी ग्रह में पड़ जाते हो और जब निकल जाते हो तो कहते हो ना, भगवान की दुआएं, भगवान की कृपा, ईश्वर ने तो हमको आज बचा लिए। आप विश्वास रखे हैं ईश्वर पर। अगर आप विश्वास ईश्वर पर नहीं रखते तो ईश्वर आपको नहीं बचाते। इसलिए आपको ईश्वर बचा दिए, संहार दिए, क्योंकि आप पाठ किए हैं, उनकी पूजा किए हैं, उनके अपने हृदय से नमन किए हैं, आत्मा से परमात्मा को मिलाए हैं। इसके वजह से आपको परमात्मा ने आपको बचाए। नहीं तो फिर परमात्मा से आप मुंह मोड़ लीजिएगा तो परमात्मा एक बार बचा तो दिए मित्र, फिर दोबारा नहीं बचाएंगे, कभी नहीं। इसलिए जो दलदल से निकले हैं वो दलदल से बचने का प्रयास जो करता है कदापि अपने आप नहीं बच पाते हैं। आपका ईश्वर का कृपा है,
भगवान का कृपा है, नारायण प्रभु का कृपा है, तब आप बच चुके, नहीं तो आप नहीं बचते। तो एक बात और है मित्र, कि जो धर्म के आस्था पर चलता है उसका जीवन बहुत खुशमाया है। इस सच मानो, जो भगवान पर एकदम निछावर कर दिया कि प्रभु जो है, जो आप हैं मेरे लिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, जब निछावर आप कर दिए तो समझिए कि परमात्मा आपको छान लिए। परमात्मा का कहनाम है कि जो मेरे तत्वों को जान गया और जो मेरे वाणी को समझ गया, वो पुरुष को हम संभाल लेते।